चंडीगढ़ मेल्स पोल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। इस वक्त हमारे साथ हैं मनोज सोनकर, सीधा उन्हीं से बात करें। जीत का सेहरा तो पहन लिया है, लेकिन कंट्रोवर्सी, काफी विवाद हो रहा है इस पर। जो इलेक्शन प्रक्रिया अब मानते हैं कि फेयर, फ्री एंड फेयर था, क्योंकि ऐसा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं बोल रहे। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, और बिल्कुल ही सही तरीके से जीते हम, बिल्कुल ईमानदारी से जीते हैं। ये तो इनका हर साल का है। आप पिछले 2-3 सालों से उठा के देख लीजिए, जब भी मेयर के इलेक्शन हुए, जब भी भाजपा का मेयर बनने जाता है ढंग से, क्योंकि कई लोगों को अच्छे काम पसंद नहीं है ना जी भाजपा के, तो ये वो लोग हैं कि जिनको हजम नहीं होता है। तो अब अपनी तरफ से तो जो मर्जी कहते रहेंगे। पिछले 3 सालों से भी इनकी यही लड़ाई है जी, गलत बना दिया, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया। तो हम तो इसमें बिल्कुल सहमत हैं, हमारा मेयर बिल्कुल ठीक बना है जी। ऐसा देखिए कि जो आंकड़े बताते हैं कि 15 आपके पास थे, है ना, वोट, और उनके 13 + 7 मिला के 20 होते थे। तो आप मानते हैं अगर वैलिड होते तो आप हार जाते और वो जीत हो जाती? नहीं, अब बैलेट हुए हैं ना, अब ये नहीं पता बैलेट उन दोनों ने किए हैं। कांग्रेस पार्टी के काउंसलरों ने भी बैलेट किए होंगे, आप वालों ने भी आपस में ही किया। इन्होंने गठबंधन का नाम तो दे दिया, पर गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है इनका ये। तो अब बैलेट इन्हीं के काउंसलरों ने किया है, तो हमें तो उन्हीं काउंसलरों ने वोटिंग की है ना। अदर कोस्ट जो भी 1-2 वोट या एक्स्ट्रा भी बढ़ी है, तो उन्हीं काउंसलरों ने की है ना, कि जिनका प्रभाव हमारी तरफ है, हमारी पार्टी की तरफ है, या बीजेपी के अच्छे काम को देख के उन्होंने वोटें दी हैं। जिस तरीके से अभी देख लीजिए, अभी प्रभु राम मंदिर जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, देश के अंदर देशवासियों ने मिलके और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलके वो हजारों साल का सपना हमारा जो पूरा किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं जी लोगों के दिलों में जगह तो बनाता ही है ना। यहाँ पे तो पार्षद की बात हो रही है और 15 और 20 का है। अगर चलिए इनवैलिड हो गए, तो आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस का ही झोल था, या आपको लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि जो वीडियो आया है जहाँ पे दिख रहा है कि अनिल मसीह हैं, वो कुछ स्क्रिबल कर रहे हैं। अब वही वाली बात है कि वो सिग्नेचर है, कि उनका मानना है, तो वो ओनली उनका सिग्नेचर है। जब वोटिंग खत्म हो गई है, वो वोटिंग अकाउंट करने के बाद जब हम वोटिंग बैलेट पेपर सील करवाते हैं, तो उस टाइम पे वो सिग्नेचर और काउंटिंग के टाइम पे इनको जब गिनवाने दिया, जब ये इन्होंने हल्ला मचाया कि नहीं नहीं गलत हो रहा, तो इनको कहा कि भाई तुम आके गिन लो, यहाँ पे वोटिंग तुम्हारे सामने पड़ी है बैलेट पेपर। तो इन्होंने जाकर वहां पे कह रहे काउंटिंग एजेंट भी अलाउ नहीं किया। आप लोगों ने बहुत षड्यंत्र किया। ये भी यहाँ तक बात आई कि क्योंकि पहली बार जब होना था तब वो अनिल मसीह बीमार हो गए, उसके बाद दूसरी बार होना था तो ये सब तमाशा हो गया, वहां पे स्क्रिबल किया गया और वो वोट इनवैलिड कर दिया गया। आप आज मेयर बने हैं जी, कितना आप मानते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो बोल रहे हैं ये तो ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी है, गणतंत्र की पूरी हत्या। वो तो 3 सालों से बोलते आ रहे हैं जी, उनका क्या करेंगे हम। वो तो 3 सालों से बोलते रहते हैं और वो तो झूठी बोलते 3 सालों से। अब हर बार जब भी मेयर बनने जाता है, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि बीजेपी का जब भी मेयर बनने जाता है, तो हर बार उनको यही लगता है। क्यों? कमियां खुद में ढूंढे ना, कमियां खुद में ढूंढे। जो कमियां उनके अंदर है खुद में, उनके पार्षदों में, वो उनमें खुद में ढूंढे ना, दूसरे को ना करे ना। हाँ, तो आपको लगा जो वॉकआउट है वो सही है, नहीं है? देखिए जी, हमने तो लास्ट ऑप्शन तक उनकी वेट की और कहते भी रहे कि भैया वोट कीजिए, वोट कीजिए, वोट कीजिए। वोट की उन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने वॉकआउट किया। पता नहीं क्या सोच के किया, क्या समझ के किया उन्होंने वॉकआउट। ये पर ये भी देखा कि अनिल मसीह उठे और आप एकदम धक्का जैसे से लगा और एकदम वहां पे जिस तरह से शोर शराबा था उस बीच में आप जाके बैठ गए, तो ऐसा लग रहा है कि एक जो तरीका होता है जीत का, आपको लग रहा है वो भी क्या सही था या नहीं था? क्योंकि नहीं, देखिए, जिस टाइम वहाँ पर घोषित किया गया, मेयर का नाम अनाउंसमेंट किया गया, अनाउंस किया, तो उस टाइम बड़े आराम से गया हूँ मैं। मेरे सभी लोग काउंसलर वहाँ पे बड़े प्यार से लेके गए हैं, वहाँ पे जाके सीट पे बिठाया मुझे आराम से। बस इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, इन्होंने आपको कुछ हंगामा। नहीं, मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगा जी। इन्होंने हंगामा वहाँ पे खुद स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। हालांकि सीट पे बैठ चुका था, तो उसके बाद भी इन्होंने बैलेट पेपर वगैरह वहाँ पे सब फेंकने शुरू कर दिया। आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, मामला अब कोर्ट जा पहुंचा है, कोर्ट में ऑलरेडी दस्तखत दे दी है, तो आप क्या करेंगे? कोर्ट में गया तो कोर्ट में तो पिछले 3 सालों से जाते आ रहे हैं जी। एक तो चोरी, फिर ऊपर से सीना चोरी, तो ये तो करते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको करने दीजिए जैसा ये कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल। और अगर रीपोलिंग की बात हुई तो आप दोबारा रीपोलिंग में जाएंगे? नहीं, वो तो देखी जाएगी। पहली बात तो अभी कुछ ऐसा है ही नहीं है जो मेयर बना है इस बार। मुझे मेयर बनाया है। ऐसा ना आपको लगता है कि इनवैलिड हो गया, दूध का दूध पानी का पानी है, तो ये दोबारा से अगर चुनाव हो जाए तो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी तो आज का ही हुआ है जी, उसको दोबारा करने की तो जरूरत ही नहीं है।
हाँ, बाकी ये लोग कोर्ट गए हैं, जाना चाहते हैं जाएं, हम तो अपनी जगह ठीक है। गठबंधन के बारे में क्या कहना है? आपको लगता है कि कांग्रेस वालों ने ही जानबूझ के ऐसा नहीं, कर दिया? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा मैडम कि ये गठबंधन तो था ही नहीं, ये तो ठगबंधन था। आप इनके बड़े लीडरों से आप उठा के देख लीजिए, आप पंजाब से देख लीजिए, दिल्ली से देख लीजिए, इनके लीडरों के बयान सुन लीजिए, आप क्या कहते हैं कि हमारा तो चंडीगढ़ में कोई लाइंस है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 2 व्यक्तियों ने चक्के लाइंस कर दिया अपने फायदे के लिए, है ना, कि वो सोचता सांसद मैं बन जाऊं, वो कहता कि एमपी मैं बन जाऊं, दोनों में से बस उन्होंने अपने फायदे के लिए कर दिया। बाकी इनके ऊपर के लीडर तो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन कहीं पे भी नहीं है ना। जीत आज आपकी हुई और आपको लग रहा है बिल्कुल मान्य है? हाँ जी, बिल्कुल मान्य है, जीत हमारी हुई है और हमारी पार्टी जीती है। ये हमारी पार्टी के अच्छे कार्यों का विजुअल पूरी दुनिया देख रही है, काफी हाय तौबा हुआ पड़ा है। अब हाय तौबा उन्होंने किया है जी, हाय तौबा तो उन्होंने किया, गलत किया, अपने तरीके से किया उन्होंने हाय तौबा, तो वो हर चीज सच थोड़ी ना होती है। अब देखना होगा कि कोर्ट में ये जो मामला पहुंचा है आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।